मकाम है जहाँ पर सहाबा करام ने अपनी जान का नजराना पेश किया था और बिलखुसूस हमारे आका अलैहिस्सलाम को इस गज़वे के मौके पर कुफ़ार ने तकलीफ हुजूर के दंदान मुबारक भी इस गज़वे में शहीद हुए थे। जैसे मैंने आपको गाड़ी में गाइड किया है, एक तरफ ये जबल रुमात की पहाड़ी है, यहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं। इस पहाड़ी के ऊपर हमारे आका ने 50 सहाबा को बिठाया था और फरमाया था कि आप इस पहाड़ी से हरगिज़ नीचे नहीं हटो, चाहे हमारी जंग जीत की सूरत हो या शिकस्त की हो। इस पहाड़ी का नाम जबल रुमाती है, तीरों वाली पहाड़ी से ये मशहूर है। इस पहाड़ी के ऊपर पहरे के लिए हुजूर ने बिठाया था सहाबा ने नाफरमानी नहीं की थी भाई। सहाबा ने यही सोचा था कि अभी जंग मुकम्मल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उन्होंने आपस में सहाबा ने मशवरा किया जो ऊपर मौजूद थे कि हम नीचे उतरकर माल गनीमत जमा करा लें। माल गनीमत उसे कहते हैं जो कुफ़ार मैदान में छोड़कर भाग जाए, मुसलमानों के लिए वो हलाल होता है। तो माल गनीमत जमा कराने के लिए सहाबा नीचे उतरे। सहाबा की कुछ राय ये पेश आई थी कि हमें अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, नीचे नहीं उतरना चाहिए। कुछ की राय ये पेश आई कि हुजूर ने जंग के दौरान मना फरमाया था, अभी तो जंग खत्म हो चुकी है, हम नीचे उतरकर भाइयों के साथ मदद करा लें। तो उनके मशवरे से सहाबा नीचे उतरे। चंद सहाबा इस पहाड़ी पर बाकी मौजूद थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस ग़ज़वे में कुफ़ार के साथ ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने जब कम लोगों की तादाद देखी तो इस जबल रोमार की बाइट साइड से आकर इस पहाड़ी के ऊपर वार किया। जो हमारे सहाबा इस पहाड़ी पर मौजूद थे वो भी शहीद हुए और दोबारा जंग शुरू इस हाल में हमारे यहाँ 70 सहाबा कराम शहीद हुए। यही जंग का मैदान था और यही सामने शुहदा का मकबरा है। इस चार दीवारी के अंदर 3 कब्र मुबारक आपको नजर आएंगे। एक तो 2 कब्रें ये बिल्कुल सामने आपको नज़दीक नजर आ रही हैं, 2 ब्लैक पत्थर रखे हुए हैं, करीब होकर फिर भी देख लीजिए। 2 कब्रें हैं, इनमें से जो ऊपर वाली कब्र है हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। तो जो नीचे कब्र है, एक कब्र मुबारक में 2 सहाबी हैं, हज़रत सैयदना मुसाब इब्न उमैर और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सैयदना मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत शान वाले सहाबी थे और इस्लाम कबूल करने से पहले एक ताजिर के बेटे थे। बहुत अच्छे दम का लिबास पहना करते, बहुत अच्छे दम की खुशबू लगाया करते। जब उस दौर में मुसाब इब्न उमैर का जिस गली से गुजर होता तो घर की औरतों को भी पता चल जाता कि इस गली से मुसाब इब्न उमैर गुजरे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके घर वालों ने वही लिबास उतार लिया गया था। तो इस जंग में बहुत बहादुरी के साथ पेश आए थे। मुसाब इब्न उमैर के पास मुसलमानों का झंडा था, उन्होंने झंडे को थामा हुआ था। कुफ़ार ने वार किया, हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बाजू कट गया, दूसरे हाथ से झंडे को थाम लिया। कुफ़ार ने दोबारा वार किया, मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाजू कट कर लटक गया। तो मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाजू को पाँव के नीचे रखकर खींचते हैं, उस बाजू को दूर कर देते हैं, झंडे को सीने से थाम लेते हैं कि मुसलमानों का झंडा नीचे ना गिरे, कुफ़ार को ये मालूम ना हो कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई है। तो मोहतरम, इस ग़ज़वे में